हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्लिप्स क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर है फॉर द लिविंग वर्ल्ड का। टॉपिक इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमने लास्ट लेक्चर में क्या फिनिश किया था? नॉमेनक्लेचर। कौन कौन सी नॉमेनक्लेचर थी? तो बाइनोमियल सिस्टम और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल सिस्टम और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके क्या थे? ये ICBN और ICZN क्या थी? एक एजेंसी थी जिसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जो कैरोलस लीनियस ने हमें कुछ रूल्स दिए थे कि कैसे साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट करना है, प्लांट, किसी भी प्लांट और एनिमल्स को, उसके अकॉर्डिंग ये एजेंसी क्या करती है, उस नाम को रिप्रेजेंट करते हैं और नाम को लिखते हैं, जो भी उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दिया, पढ़ाया है मैंने। अब है हमारा लेक्चर 4 में, टॉपिक इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हमने पढ़ा है टेक्सोनॉमी के बारे में पहले भी कि क्या है टेक्सोनॉमी, क्या है कैटेगरीज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे जिनस के बारे में, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न और किंगडम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्लाइड में है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. It means जो classification हो रही है और किसी भी organism की, plant और animal की, वो एक step में क्या हो रहा है, complete नहीं हो रहा है, वो एक hierarchy में क्या होता है, complete करते हैं। और हर एक step क्या करता है, किसी rank और category को क्या represent कर रहे हैं। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, जो भी category है वो क्या है, overall taxonomic arrangement का एक part है, एक क्या कहते हैं, important role है categories की। It is called the taxonomic categories and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. ठीक है, तो टेक्सॉन क्या होता है? टेक्सॉन का प्लूरल होता है टेक्सा। ओके, टेक्सॉन के का प्लूरल क्या हो गया? टेक्सा। ये क्या करता है? एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग, किसी भी लेवल पे जाके ये क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं। और ये क्या है? टेक्सॉन, यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी है। ठीक है, अब देखो, जैसे है डॉग है, कैट है, टाइगर है, राइस है, प्लांट्स है, एट्सेट्रा। हर ये सारे जो है किसी न किसी टेक्सॉन, हर एक टेक्सॉन किसी न किसी फीचर पर बेस्ड होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने टेक्सोनॉमी पढ़ा है ऑलरेडी। अब है एक दूसरी वर्ड है कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होती है? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो उसको किसी न किसी कैटेगरीज में रखेंगे, तो वही क्या होती है, कैटेगरीज हो गई। ठीक है, जैसे कोई स्पीसीज होगा, उसको हम किसी जिनस में रखेंगे, उस जिनस को फैमिली में रखेंगे। इसको समझने के लिए हम यहाँ एक हिराकी देखेंगे। ये देखो, इससे हम फैमिलियर हैं, लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीसीज और ग्रुप। ये सब क्या है, एक एक कैटेगरीज है। ठीक है, और ये एक साथ मिलके क्या हो गई, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो। ठीक है, तो कोई स्पीसीज होगा, उसको किसी जिनस में रखेंगे। ठीक है, उस जिनस को किसी फैमिली में रखेंगे, इस जिनस को फैमिली में रखेंगे, और ये फैमिली किसी ऑर्डर में होगा, और ये ऑर्डर किसी क्लास में होगा, और ये क्लास किसी डिवीज़न या फाइलम में होगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ हमें याद रखना है कि डिवीज़न जब हम यूज़ करते हैं तो डिवीज़न यूज़ करते हैं हम प्लांट्स के लिए। डिवीज़न किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लांट्स के लिए। और फाइलम यूज़ करते हैं हम एनिमल्स के लिए। तो हमें ये याद रखना होगा, इसीलिए डिवीज़न ऑब्लिक फाइलम लगाया। और किंगडम जो है ये क्या है, बिगेस्ट ग्रुप है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो यही है हिराकी, ये है कि हम किसी स्पीसीज को कहाँ रखेंगे, जिनस में, जिनस को फैमिली में, ऑर्डर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हिराकी। ये सब के सब ग्रुप हैं, ये जो भी हैं आपके किंगडम, कैटेगरी, डिवीज़न और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीसीज, ये सब क्या है, अपनी जगह पे क्या है, ग्रुप है और कैटेगरी है, अलग अलग लेवल का ये ग्रुप है। और इस सब को एक हिराकी में रखेंगे या एक सीक्वेंस में रखेंगे, इसी को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल हिराकी। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि जब हम स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे, इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जब हम स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम किंगडम से स्पीसीज में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। ठीक है, तो जब भी हम लोवेस्ट से हायर पे जाएंगे तो उनकी क्या होती है, सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी।
ठीक है। जैसे जिनस और स्पीसीज में यहाँ क्या होता है, सिमिलैरिटी होती है ज़्यादा, फिर इनमें होगी। सबसे कम मिनिमम सिमिलैरिटी होती है किंगडम में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या करना है, हमें आगे डिस्कस करना है। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इज रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हिराकी, डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नोन एज हिराकी। लाइक एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो वो क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल आपकी हिराकी हो गई। अब है टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेना है, ये लिया टेक्सा और ये लिया कैटेगरीज। तो एक डॉग जो है ये क्या हो गई टेक्सा में, और ये जो स्पीसीज़ है डॉग की ये क्या हो गई कैटेगरी, क्योंकि ये सारी जो है स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, फाइलम और किंगडम ये क्या है कैटेगरी है, और ये डॉग क्या है टेक्सा है। जैसे मैमल्स को लिया, मैमल्स क्या है टेक्सा है, लेकिन ये जेनस क्या है इसकी कैटेगरीज है। और एनिमल जो आ जाएगा, एनिमल क्या होता है टेक्सा, और किंगडम क्या हो गई आपकी कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि देखो ये एनिमल किंगडम में आता है, मैमेलिया इसका जेनस हो गया, और डॉग क्या हो गई इस एनिमल किंगडम की स्पीसीज हो गई। तो हमें इसी तरीके से समझना है। अब इसी में हमें पढ़ना है स्पीसीज, जेनस, आपकी ऑर्डर, फैमिली, क्लास ऑफ डिवीज़न और किंगडम को पढ़ना है। तो इसी तरह हमारा सबसे फर्स्ट है कि स्पीसीज क्या होता है। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिया, कोई भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिया, वो कैसा पॉपुलेशन होना चाहिए, नेचुरल पॉपुलेशन होना चाहिए, और उस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी उनमें, और वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक स्पीसीज़ की कहलाएगी। Like species is a group of individual which show a common set of characters and can be distinguished from the other closely related species based on the distinct morphological or differences। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि अगर हम कोई भी ग्रुप, जैसे ये है, ये कम्युनिटी है, यहाँ क्या है बहुत सारी पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल्स है, ए है, ये बी है, ये बी है, तो ए क्या होगा, ये ए है, ए अगर ए से रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स वाले हैं, तो ये क्या होते हैं एक स्पीसीज़ की होंगे। ए बी कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, एक स्पीसीज़ की नहीं होगी ये, या तो बी ही रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होंगे। ठीक है, तो ए रिप्रोड्यूस करेगा, बी रिप्रोड्यूस करेगा, तो यही हो गए। तो जितने भी पॉपुलेशन ए है, पॉपुलेशन ए में जितने भी ए है वो स्पीसीज़ है, ठीक है, वो अलग स्पीसीज़ हो गई। पॉपुलेशन बी क्या है, एक अलग स्पीसीज़ हो गई। ठीक है, तो यही है कि आपका क्या है स्पीसीज़ ये हो गई। स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सी होती है, तो स्पीसीज़ होती है, और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो स्पीसीज़ है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में। अब है हमारा जेनस। जेनस क्या होता है, ग्रुप आर रिलेटेड टू स्पीसीज। ठीक है, जेनस जो किस से रिलेटेड होंगे, आपके स्पीसीज से रिलेटेड होंगे। जेनस कॉम्प्राइजेस group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। मैंने क्या कहा कि पीछे जो स्पीसीज़ है वो जेनस से सिमिलैरिटीज़ होगी, ठीक है, तो इसी तरह उनका हिराकी चलती रहेगी। अब जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द सेम जेनस सोलैनम से। ठीक है, जो पोटैटो और ब्रिंजल है दोनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज़ की है, लेकिन इनकी जो जेनस होगी, जेनस है वो क्या होते हैं, सेम होंगी। अलग अलग स्पीसीज सेम जेनस में आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि क्या होता है, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेना है हमें, एग्जाम्पल ले लिया हमने पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, अब एक ले लिया पैंथेरा पैराडस। तो हमें सबसे पहले पता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, जेनस होता है, सेकंड वाला क्या होता है, स्पीसीज होता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो फर्स्ट वाला देखो, ये जेनस क्या है, सबका सेम है, लेकिन ये स्पीसीज क्या है, सबकी डिफरेंट है। लियो
ठीक है। लायन हो गया, टाइगरिस क्या हो गया, टाइगर हो गया, और पैराडास क्या होता है, लियोपार्ड हो गए। तो अलग अलग स्पीसीज सेम जेनस में आ रहे हैं। डिफरेंसेस तो होंगी लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स भी है। इसी तरह क्या होता है, सोलैनम ट्यूबेरोसम, सोलैनम ट्यूबेरोसम, पोटैटो हो गई ये। अब होगी सोलैनम मेलोजेरा, ठीक है। तो ये हो जाता है ब्रिंजल का। इनकी देखो जीनस क्या है, सेम है। फर्स्ट लेटर क्या होता है हमेशा जेनस, और सेकंड लेटर क्या होता है स्पीसीज। तो जेनस सेम है और स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। तो क्या इसका मतलब समझेंगे कि इनमें डिफरेंसेस तो हैं लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स भी होंगे। तो यही है स्पीसीज और जेनस। अब है हमारा फैमिली। अब फैमिली क्या होगा, फैमिली आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस। ये किससे रिलेटेड होंगे, जेनस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। एक फैमिली में जो प्लांट्स होंगे वो क्या होता है, जैसे कि क्या लिया हमने, एंजियोस्पर्म को लिया। तो कैरेक्टर इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से लेंगे इसको, ठीक है। लाइक 3 प्लांट है आपका, सोलैनम, पिटूनिया और धतुरा आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली। जो सोलैनम है, पिटूनिया और धतुरा वो किस फैमिली में आते हैं, सोलैनेसी फैमिली में आएंगे, ठीक है। लायन, टाइगर, लियोपार्ड, कैट बिलोंग टू द सेम फैमिली, फेलिडी। तो ये क्या हो गई, आपकी फैमिली होगी। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। क्या होती जाती है, सिमिलैरिटीज़ कमती जाती है जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं, ठीक है। जैसे जेनस और स्पीसीज़ में कहीं ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी, इसी तरह इसमें फैमिलीज़ में क्या होगा कि इसका कैरेक्टर कम होगा। इसका ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज बट रिप्रोडक्टिव और सेक्शुअल और फ्लोरल कैरेक्टर्स आर यूज्ड मेनली, ठीक है। तो ये थी आपकी फैमिली। अब है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर किस ग्रुप से रिलेटेबल होगा, फैमिली से रिलेटेड होगा ये। जैसे कि फैमिली से रिलेटेड, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलिंग ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलसेंसेस, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स, ठीक है। तो पोलीमोनियल्स में क्या होंगी, ऑर्डर एक है इनकी, लेकिन क्या है, इनकी जो फैमिलीज़ है वो डिफरेंट है। कॉन्वोलसेंस और सोलेनेसी फैमिली जो है एक ही ऑर्डर में आएंगी, ठीक है। एनिमल फैमिली, कैनेडी एंड फेलिडी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर कार्निवोरा। अब जो कार्निवोरा में क्या आता है, फेलिडी और कैनेडी आ जाएगी। अब है हमारा क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ये ऑर्डर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। क्लासेस इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म और रिलेटेड ऑर्डर हैविंग लेस सिमिलैरिटीज देन ऑर्डर्स। अब क्या होगी, वहाँ से नीचे से जैसे जैसे ऊपर आएंगे उनकी सिमिलैरिटीज़ घटते जाती है। अब है हमारा डिवीज़न और फाइलम। हमने ये देखा था डिवीज़न किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, और जो फाइलम होगा वो बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, हम एनिमल के लिए। तो ये रिलेटेड होता है क्लास से, ये रिलेटेड क्लास से बना होगा, ठीक है। लाइक इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे, कॉर्डेटा कौन कौन से आएगा इसमें, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इसको याद करने का तरीका होता है फार BM, फिश, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टाइल्स, B फॉर बर्ड्स, M फॉर मैमल्स, ठीक है। और डिवीज़न में क्या हो जाता है आपका, एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। तो एंजियोस्पर्म में क्या आता है, डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस दोनों ही आएंगे। अब है आपका किंगडम। ये क्या है, लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी हो जाती है आपकी, कौन है, तो किंगडम है। स्मॉलेस्ट क्या था हमारा, स्पीसीज था। तो देयर आर 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने देख लिया, ठीक है। कौन कौन सी थी आपकी, तो स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न और किंगडम। तो ये जो सबसे ऊपर है किंगडम, यहाँ देखो ये स्लाइड यहाँ है, ये किंगडम क्या है, सबसे बिगेस्ट ग्रुप है, ठीक है। There are obligate or essential or broad categories that is they are strictly used at the time of any plant classification. There are some extra or subcategories like subdivision, suborder or subfamily etc. They are used only when they are needed,
ठीक है, तो ये थी आपकी किंगडम कैटेगरीज विथ मिनिमम कॉमन कैरेक्टर। एक तो क्या है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरीज हो गई, और ये कौन है, मिनिमम कॉमन कैरेक्टर के साथ जो कैटेगरी है वो कौन है आपका, किंगडम। क्योंकि लोवेस्ट में ही क्या है कॉमन कैरेक्टर, लोवेस्ट से जब ऊपर जाते हैं तो इनका कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो भी थी। ट्राइब इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन फैमिली एंड जेनस। ट्राइब किसको बोलते हैं, जो फैमिली और जेनस के बीच में प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलते हैं, ट्राइब। अब है हमारा एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर इट मीन्स स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होती है, घटते जाती है हमारी। तो हम ऐसे ही याद रखेंगे जब हम क्या कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो हमारी कॉमन कैरेक्टर क्या होती है, घटते जाएगी। लोअर द टेक्सा more are the characteristics that the members with the taxon share. Higher the category, greater is difficulty of determining the relationship of other taxa at the same level. मतलब क्या होगी, जब कॉमन कैरेक्टर घटते जाएगी तो हम किसी भी स्पीसीज और जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा, हमें डिफ़िकल्टीज होगी उनके रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में। तो आज हमने क्या देखा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। थैंक यू, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।